हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइस एग्ज़ाम था CCRS का, CCRAS सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस का एग्ज़ाम था। इसका जो LDC का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट, उसके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 25 के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसका एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो है 51 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 51 से लेके 75 क्वेश्चन तक है ये गाइस, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल ये SSC की तरह है जो एग्ज़ाम हमारे SSC में हुए थे, मतलब 25-25 का वेटेज था। 25 की इंग्लिश और 25 के रीजनिंग और 25 की GS और 25 के मैथ। तो यहाँ से जो हमारा मैथ स्टार्ट होता है 51 से। तो कह रहा है कि जिसकी साइड मतलब साइड 12 साइड्स हैं तो उसके नंबर ऑफ़ डायगोनल्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स क्या होते हैं, n अगर साइड्स है, अगर मैं n को साइड्स मानूँ तो फॉर्मूला होता है इसका n × n-3/2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 12 × 12 - 3 कितना हो गया 9/2, 108 / 2। तो आंसर कितना हो गया 54। तो इसके जो होंगे हमारे 54 डायगोनल्स होंगे। डायगोनल्स बोले तो विकर्णों की, इससे हमसे संख्या पूछा था। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक गाइस त्रिज्या है, सर्कल है, और इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है। स्क्वायर बनाया गया है और कह रहा है इसकी जो रेडियस है वो तुम्हारी 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये तुम्हारा 4 है। तो जो अगर डायगोनल बोले तो कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा पूरा 8। अब 8 इसकी रेडियस हो गई सर्कल की, और स्क्वायर का क्या हो गया ये डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूले से अगर मैं निकालूँ डायगोनल के फॉर्मूले से, तो डायगोनल के फॉर्मूले से स्क्वायर निकालूँ तो क्या डायगोनल अपॉन में d × d/2। तो 8 × 8/2। तो स्क्वायर का हमारा एरिया जाएगा कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन हो जाएगा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है भोपाल के लिए 2 रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 9 बजे और 8:30 बजे चलती हैं और क्रमशः 90 और 80 किलोमीटर की गति से चलती हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक साथ होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं पता चलेगा आपको कि कितनी, मतलब आप 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हो। अगर ये आध घंटे लेट चलती है, एक गाड़ी 9 बजे चलती है, एक गाड़ी 8:30 बजे चलती है, तो ये 9 बजे तक कितना चल रही थी, 9 बजे तक ये 80 किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर चल चुकी थी। आध घंटे में ये 40 किलोमीटर चल चुकी थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 10 डिफरेंस है, तो मतलब ये 4 घंटे में एक दूसरे को मिलेंगे। आगे जाके ये 4 घंटे बाद ये इसको मिलेंगे। तो 4 घंटे में, अगर 4 घंटे में, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे गाइज 90 की स्पीड है, 4 घंटे ट्रैवल किया तो कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर बाद ये मिलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार की औसत गति 75 किलोमीटर है। चालक इसे पहले इसकी औसत गति को 40% घटाता है, फिर 50% बढ़ा देता है। अब इसकी नई औसत गति क्या है। बहुत ज़्यादा इसी क्वेश्चन है। 75 है, अगर हमने इसे 40% घटाया तो क्या हो गया 3:5, मतलब 5 था 3 हो गया। अब कह रहा है 50% बढ़ा देता है। 50% बढ़ा देता है मतलब क्या कर देता है गाइस, इसको 50% बढ़ा देता है मतलब 3/2। पहले 3 थी, अब हो जाएगा 2। तो यहाँ से मैं निकालूँ कितना हो गया 15 पंजे 15 तिया 45, 45/3/2, और ये कितना हो गया गाइस 45 तिया 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 135/2। यहाँ से मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 67.5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में x 3 किलोमीटर घंटे की तैर सकता है, और यदि धारा की वेग 2 किलोमीटर घंटा है। अगर मैं मानूँ कि जो मेरी स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर/आवर, ठीक है, और जो y जो उसकी हमारी धारा की जो है वेलोसिटी वो क्या है हमारी स्पीड 2 किलोमीटर/आवर। अब कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है विपरीत तैरने, उसे कितना समय लगेगा। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है धारा की, मतलब धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में जाता है तो 3 + 2 ऐड हो जाएंगे, तो कितना टाइम लगा इसे 2 घंटे प्लस, और धारा की वो अगेंस्ट जाता है मतलब विपरीत जाता है 3 - 2 1, तो मतलब जाने में तो इसे 2 घंटे लगेंगे, आने में इसे 10 घंटे लगेंगे, और तो इसका टोटल टाइम हो गया 12 आवर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 2x 7 + 3y 8 + 4z 9 है, और 100 मतलब ये 1144 के बराबर है, तो x + z का मान क्या होगा। अब इसमें गाइस क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कमांड होती है हमारी कि जैसे ये x है ना, तो इसको 0 मान लो।
207 प्लस 308 और प्लस 409। अब ये देखो हमारा 10 नंबर पे है, ये मतलब 10 वाले पे है, ये हमारी 10 पे है। देखो तो दूसरी वाली डिजिट पे तो ये 10 पे है, तो इसे मैं क्या लिखूँगा 10x, सेम 10y, और ये हो जाएगा हमारा 10z। किसके इक्वल हो जाएंगे 1144 के। अब मैं इनको सबको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो गया 7 8 9 24 और कितना हो गया 924, और ये हो गया हमारा 30, सॉरी हाँ ये तो हमारा हो गया। अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, और गाइज यहाँ से क्या हो गया 144 में से मैं इसको माइनस करूँ, अगर मैं इसको मैं माइनस करता हूँ तो कितना आता है, ये आता है हमारा 924 को मैंने माइनस करा तो 0 और 220, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना आ गया 220, और 10 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे x प्लस वाई जेड की हमसे वैल्यू पूछा था 22। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे थे 33p से विभाज्य है तो p सबसे बड़ा मान क्या ले सकता है। अब गाइस इतना इजी क्वेश्चन आँख मीच के डी लगा दो गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा है 9 ही हो सकता है ना, क्योंकि भाई 3 3 9 सम कितना हो गया इनका 6 9 15, 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है इससे 5 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या बचता है। शेषफल क्या बचेगा, अब 153 इंटू 698, 5 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको 153 को डिवाइड करूँ 5 से तो कितना बचेगा गाइस 3 बचेगा, क्योंकि 150 बच जाए, 150 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 3, यहाँ भी हमारा 3 बचेगा, क्योंकि 695 हमारा डिवाइड डायरेक्ट हो जाएगा और बचता हमारा 3 एलसीएम बचता है। अब ये 3 इंटू 3 को फिर दोबारा 5 से कर दो तो ये कितना हो गया 9, और 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल क्या बचेगा 4, रिमाइंडर बचता है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहीं सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या को ज्ञात करो जो 55 से पूर्ण विभाज्य है। अब देखो गाइस कैसे पता करोगे आप, इसमें कोई करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये डायरेक्ट करो। देखो 5 है तो 5 और 11 से वो डिवाइड होनी चाहिए, 5 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी वाली डिजिट पे जाओ। देखो 5, ये वाली जो डिजिट है 9 और 6 11, ये हमारी 11 से डिवाइड नहीं है। अब इस पे आते हैं, ये वाली जो डिजिट है ये हमारी किससे, ये हमारी 5 से डिवाइड नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 चाहिए। अब ऑप्शन बचता है बी हमारी 5 से डिवाइड है, मतलब 5 से भी और 11 से भी। आप देख सकते हो देखो 9 प्लस 5 और ये 9 प्लस 5, तो दोनों का सम कितना आ गया, इक्वल आ गया, तो 0 डिफरेंस 0 है, तो ये 11 से भी डिवाइड और लास्ट में 5 है तो हमारी 5 से डिवाइड है। इसी को हम केवल ऑप्शन से करते हैं, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कुछ नहीं करके देखना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है एक आदमी अपने कंप्यूटर पर 5 से 700 तक के अंक टाइप करता है, वह कितनी बार अपने कंप्यूटर को संख्यात्मक कुंजियों को दबाता है। अब ये कह रहा है मतलब कि 5 से लेके 700 तक नंबर टाइप करता है, तो उसे कितने बार नंबर टाइप करना है। अगर गाइज मैं बोलूँ 1 2 3, 1 2 3 को टाइप करना है तो उसे 1 2 3, मतलब उसने 3 बार टाइप किया, 3 बार उसको बटन को प्रेस किया। तो ये कह रहा है 5 से लेके 700 तक की संख्या लिखनी है, तो उसको कितनी बार टाइप करना पड़ेगा। आप देखोगे गाइज, अगर मैं लिखूँ 5 से 9 तक उसको डिजिट कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। देखो 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, मतलब 5 से लेके 9 के लिए उसको 5 बार 5 बटन उसे प्रेस करने पड़ेंगे। अब बचता 9 से लेके 99 तक, 9 से लेके 99 तक उसे कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। अब आता है 100 से लेके 700 तक, 100 से लेके 700 तक के लिए उसे 601 बार, मतलब 601, भाई यहाँ से लेके इसका डिफरेंट वो हो गया 601, और हर डिजिट के लिए भाई अब 3 डिजिट है, 3 डिजिट को मेरे को 1 2 3 लिखना है तो 3 बार प्रेस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से लेके मेरी ये कितनी संख्या है 601 हो गया, और 601 3 से डिवाइड कर दो, ऐसी ये 2 डिजिट थी और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा इसको प्रेस करेगा। तो ये 180 और ये कितना हो गया 308। तो सबको ऐड करा, तो ऐड करने के बाद मेरा बचता है ऑप्शन बी 1988। गाइस समझ गए होगे आप क्वेश्चन को। अगर नहीं समझे तो आपको दोबारा क्वेश्चन को देखना एक बार कि कैसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अगर जैसे मैं कुछ भी 401 को मेरे को लिखना है तो मुझे कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा भाई, 4 भी दबाना है, फिर 0 दबाना है, 1, तो मैंने 3 बार बटन प्रेस किया है। तो 100 से लेके 700 तक उसे भाई कितनी बार ये डिजिट है, ये 601 डिजिट है। 100 से लेके भाई 101 से लेके 700 तक कितनी हो गई 600, और 100 भी इन्वॉल्व कर दिया तो कितना हो गया 601। अब
3 डिजिट की संख्या को वो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा उसे 1803। सेम यहाँ पे 2 डिजिट का ऑप्शन चलता है, 1 डिजिट के लिए केवल एक बार प्रेस करना पड़ेगा। समझ गए होगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा सबसे छोटी संख्या को पता लगाएं जिसे 9100 से घटाकर इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। अब 9100 का स्क्वायर कहाँ लाई करता है? अगर मैं देखूँ 9 का मतलब 8100, 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, तो मतलब 90 के स्क्वायर से बड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ 95 का निकाल के देखता हूँ। 95 का निकालूँ, 95 का क्या होता है, लास्ट में 5 का 25 और 9 10 जा 95, सो वो 9 10 जा 90 हो गया, तो 925 हमारा स्क्वायर है। और ये कह रहा है 9100, तो 9100 में से 75 को माइनस कर देते हैं तो हमारा 95 का स्क्वायर आ जाएगा। हमसे ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिसे 91 में से घटाकर इसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन गाइज। अगर मैंने बोला कह रहा 2 संख्याओं का औसत m है, एक संख्या m दे रखी है मतलब एक x है और एक n है, और इन संख्या का औसत क्या है हमारा m, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? m माइनस n, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। कह रहा यदि 48m प्लस 48n हमारा 2880 के है तो m और n का औसत क्या है? यहाँ पे देखो गाइज 48m प्लस 48 और यहाँ से 2880, अगर मैं 48 कॉमन लिया और m प्लस n और इसको मैंने 2880 कितना यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 6 से डिवाइड हो गया, तो m प्लस n कितना आ गया हमारा 60, और इसका कह रहा है हमारा एवरेज, तो कितना आ गया एवरेज हमारा आ गया 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइज D। इजी क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशियो डायरेक्ट पूछ रखे हैं। कह रहा PQR, PQ का हमारा 8 और 15 दे रखा है, और गाइज इसका दे रखा है 3 और 2। ये 5 से इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 से यहाँ भी कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये हमारा 15 है ही, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करिए 5 से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी ये हमारा 8 ही रहेगा, तो 8 15 10 हमारे के रेशो आ जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है यदि एक मात्रा को 3 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बड़ा अनुपात है वो 75 है। मतलब ये कह रहा है जो 5 है वो 75 है, तो कह रहा है मात्रा ज्ञात करिए कि इसका 3 और 5 का मात्रा क्या होगा। अगर 5 75 है तो 3 कितना हो जाएगा गाइस 45, और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 120। ऑप्शन हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाती है 432,000 हो जाती है, मतलब 4,32,000 होने का अनुमान है यदि जनसंख्या वृद्धि 20% की से वर्तमान बढ़ती है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी। अब देखो गाइज जो हमारा ये है 4300, ये मतलब किसकी वैल्यू है, ये करीब हमारी 144 की वैल्यू, 144 की वैल्यू यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालनी है तो आंसर हो जाएगा हमारा D। गाइज अगर मैं 20 का मैं निकालूँ, देखो 120 × 120 और नीचे 100 था, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये कितना हो गया 144। मतलब 100 संख्या थी और 144 हो गई, और 144 की वैल्यू हमें दे रखी है 4,32,000, तो उसकी संख्या पहले क्या जनसंख्या थी, पहली जनसंख्या थी उसकी 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कह रहा है किसी श्रमिक दैनिक मजदूरी प्रति सप्ताह 20% बढ़ जाती है, लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम करने की घंटों की संख्या 20% की गिरावट आती है। अगर वह मूल्य रूप से 5,000 प्रति सप्ताह प्राप्त कर रहा है तो अगले सप्ताह उसे कितना मिलेगा। अगर मान लो उसकी पहले सप्ताह वो 500 रुपये कमाता है, अब नेक्स्ट वीक में उसकी कितनी 20% बढ़ जाएगी, मतलब 6/5 हो जाएगी, तो उसकी सैलरी कितनी होगी 600। पर वो पहले से 20% कम काम कर रहा है, पहले वो मतलब पहले कितना काम करता था 5 काम करता था, अब केवल वो 20% कर रहा है, मतलब 4/5 काम कर रहा है। यहाँ से मैं निकालूँ इसका तो कितना होगा 120, और ये हो गया हमारा 480। अब उसको सैलरी जो मिल रही है 480 रुपये मिल रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा B। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। कह रहा है A अपने माल को लागत मूल्य से 20% ऊपर ट्रेडमार्क कराता है, यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है तो लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 100 की कोई अगर गाइज यहाँ से देखें कोई 100 की वो थी, कॉस्ट प्राइस 100 था, इसने मार्केट प्राइस कितना कर दिया 120, 20% बढ़ा दिया। अब इस पर 5% छूट दे दी, 5% कितना हो जाएगा 120 का 6 रुपये, तो 6 रुपये छूट दे दी तो कितने का बिकता है 114 का, उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है 14% का। ऑप्शन क्या हो जाएगा C। इजी क्वेश्चन है गाइज। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 144 टीन है हमारे के डिब्बे बेचने पर राम को 6 डिब्बों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। कभी भी विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है ना, तो गाइज जो हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट या लॉस भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो 144 और जो 6 इसको दोनों को जोड़ दो 150 और ये हो गया हमारा 6, तो हमारा जो लॉस आ गया कितना आ गया 3 2 और यहाँ से 2, तो हमें जो लॉस हुआ है वो हुआ 4% का। अब 4% का और 144 जो डिब्बों की कीमत है ना वो हमें दे रखी है 7200 यहाँ से मैं निकालूँ तो कितने रुपये हो गए 50 रुपये, डिवाइड कर दी मेरे, तो एक डिब्बे की वैल्यू आ गई 50 रुपये। अब मुझे 4% लेस नुकसान पे बेचना पड़ रहा है, 4% नुकसान पे बेचना पड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 48 रुपये। तो 48 रुपये के हिसाब से मैं एक डिब्बे को बेच रहा हूँ इस पर, इसलिए मेरे से पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या है एक डिब्बे का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। कह रहा है यदि समय 8 वर्ष बढ़ाने पर 15,000 का पर साधारण ब्याज 30 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो प्रतिवर्ष की दर क्या है। अगर गाइस 30 रुपये बढ़ता है, ठीक है, 30 रुपये बढ़ता है, 30 रुपये 1500 रुपये पे कितना ये हो गया 2%। अगर आप निकालना चाहो डायरेक्ट निकल जाएगा, देखो 15 कहता होता 1%, 15 हो गया हमारा 1%, तो 30 रुपये कितना हो गया 2%। निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, तो कितना हो गया 2%। 2% बढ़ रहा है कितने में भाई 8 साल में, 8 साल में 2% बढ़ रहा है, तो जो ब्याज दर है ना वो 0.285 है। डिवाइड कर लेना आप, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। उन पूरे वर्षों की कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की गई हो और दुगने से अधिक हो गया हो। मतलब कह रहा कोई भी वो है हमने 20% की उससे करी है, मतलब 5 रुपये हमने दिए तो 6 रुपये हमें मिले, तो कितने साल में वो इसकी डबल हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी गाइस, मैं देखता हूँ यहाँ से, देखो 5 और यहाँ हो गया 36, अगर 25 और 36 डबल नहीं है यहाँ से, फिर मैंने करा तो ये कितना हो गया 125 रुपये की धनराशि कितनी हो गई 216। देखो अब भी ये डबल नहीं है क्योंकि 125 का जो डबल होगा 250। अब 5 से मैं एक और करता हूँ तो ये कितना हो गया 625। अगर मैं यहाँ से 6 से मैं देखता हूँ टोटल कितने हो गए 6 छिंग 36, 36 छिक्के 216 और 16 छिक्के कितना हो गया हमारा 1296। तो 625 का डबल कितना होता है 1250 रुपये। तो और ये डबल से भी ज़्यादा है, डबल से हमारा कितना ज़्यादा 46। हमसे यही पूछ रहे हैं कि कितने सालों में ये डबल से ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई 1 साल 2 3 4 साल, तो 4 साल में डबल से ज़्यादा हो जाएगी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद, गाइज ये वाला हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा ए बी से दुगना अच्छा काम करने वाला कामगार है और साथ ही वह एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। गाइज 18 मतलब ये ए काम कितना करता है 2, इसकी कैपेसिटी 2 है और बी की कैपेसिटी कितनी है 1 है। तो इन्होंने 18 दिन में काम को किया, तो टोटल काम कितना था 2 और 1 3, तो 54 काम था। बी कितने में काम कर, ए कितने में काम करता 2 में, तो ऑप्शन कितना जाएगा 27। तो ए जो अकेला है काम को 27 दिन में करेगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इजी क्वेश्चन है गाइस, टोटल में 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें मेरी ट्रिग्नोमेट्री की सीजीएल के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, सीजीएल के मैंने ट्रिको के क्वेश्चन डाले हैं, अलजेब्रा के भी क्वेश्चन डाले हैं, ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन डाले हैं, एसआई सीआई के भी, आप उनको भी देख सकते हो, आने वाले एग्जाम में वो आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं गाइस। कह रहा 3 पुरुष और 4 महिलाओं के एक बराबर कमाते हैं। मतलब यहाँ से मैं मैन और फीमेल का जो है कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। तो ये कितनी मेल की कैपेसिटी आएगी 4 और फीमेल की हो गई 3, क्योंकि ये रिवर्स हो जाते हैं। अब कह रहा है कि जो 4 महिला 6 लड़कों के बराबर काम करती है, तो यहाँ से मैं मेल और बॉयज़ की जो निकाल सकता हूँ। तो मेल मेल का कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और बॉयज़ की आ जाएगा हमारा 4। तो इसको मैंने कह रहा डिवाइड, तो क्या हो गया 3 और 2। मेल और बॉयज़ की आ गई हमारी 3 और 2, सॉरी फीमेल, ये फीमेल है ना, हाँ महिला आ गई तो फीमेल आ गई, ये आ गई हमारे 3 और 2। कह रहा 8 लड़के और 10 लड़कियाँ, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स। तो बॉयज़ की कैपेसिटी 10 आ गई, गर्ल्स की कैपेसिटी 8 आ गई, ये हो गया मेरा 5 और 4, 5 और 4 हो गया। अब कह रहा है यहाँ से मैं टोटल रेशियो निकाल लेता हूँ। अब देखो एम एफ बी और ये हो गया जी। एम का कितना है हमारा 4:3 और एफ और बी का क्या है 3 और 2 और बी और जी का कितना है गाइस यहाँ पे हमारा 5 और 4। कर लेता हूँ मैं ऐसे 3 और ये 3, यहाँ से 2, ये हो जाएगा 2, यह 5 चले जाएगा आगे तक, ये 3 हो जाएगा यहाँ से मैं निकालूँ कैपेसिटी, तो 4 तिया 12 और 5 60 और 3 दूनी 6, 6 चौक 24। अब मेरे से यही कह रहा है कि यदि एक, अगर मैं इन दोनों का बेस, केवल मेरे को मेल और
गर्ल्स का निकालना है, मेल और गर्ल्स का निकालना। तो इसको मैं और डिवाइड कर लेता हूँ, 6 से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 4 और कितना आ गया 10 और निकाल लेता हूँ, ये हो गया मेरा 6, अब ये हो गया 5 और ये हो गया 2। कह रहा है यदि कोई लड़की 50 रुपये कमाती है, 50 रुपये कमाती है मतलब 2 की वैल्यू 50 है, तो वॉइस कितने में मतलब आदमी कितने में कमाएंगे, तो ये हो गया 25, 25 पंजे 125। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। सेकंडों का क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 वर्गों के विकर्ण का जो अनुपात है 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ये अगर साइड है, वर्ग भी तो एक, विकर्ण भी तो एक साइड है, डायगोनल तो साइड है, तो इसका रेशो 3 और 2 दे रखा है, तो यहाँ से हमें क्या, हमें निकालना एरिया। एरिया हमारा क्या निकालना पड़ता है, तो इनका हम स्क्वायर करते हैं, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9 और 2 का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। गाइस ये थे हमारे 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। ये 75 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो इसका